चलिए नए चैप्टर का आगाज करते हैं। क्लास 10th का छठा चैप्टर है जो त्रिभुज से रिलेटेड है और हम इस अध्याय में समरूपता के बारे में पढ़ेंगे और थ्योरम इसके रिलेटेड जो भी थ्योरम है उसको पढ़ेंगे। और उससे पहले ये सब पढ़ने से पहले इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं, परिचय दे देते हैं। आखिर इस इसके अंदर हमको क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या जानना है, उसका उसके रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है, वो समझ लेते हैं, तब हम एक्सरसाइज को बनाएँगे। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज फटाफट एकदम मज़ेदार तरीके से बनेंगे। तो देखिए इस अध्याय में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और समरूप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मेन चीज़ समरूप होगा और इसको पहले हम बढ़िया से समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए आप लोग क्लास 9th में सर्वांगसम के बारे में पढ़े हैं, उससे रिलेटेड जितने भी समरूपता कसौटी थे, वो पढ़े हैं। लेकिन क्लास 10th में सर्वंगसम के बारे में नहीं पढ़ना है, सर्वंग समता आकृति के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ समरूप आकृति के बारे में पढ़ना है। लेकिन हम थोड़ा-सा क्लास 9th का भी याद दिला देते हैं, सर्वंगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है। चलिए, देखिएगा सर्वांगसम आकृति में क्या होते हैं। सर्वांगसम में क्या होता है, समान आकार होता है और समान माप भी होता है। आकार भी समान और माप भी समान, दोनों समान होना चाहिए। यानी कि आकार मतलब एक जैसा देखने में लगे, दोनों अगर वर्ग है तो दोनों होना चाहिए, ये भी वो भी, ठीक है। समान आकार और समान माप भी होना चाहिए। अगर इस वर्ग की सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर है तो इस वर्ग का भुजाएं भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका सीधा सीधी मतलब निकलता है कि अगर इस वर्ग को उठाकर इस पे रख दे तो पूरे एग्जैक्ट इसको ढक दे। जैसे कि हम लोगों का ये हाथ है, अगर इस पे डालते हैं, ये एक एक तरह का सर्वांगसम है, क्योंकि अगर ये एक हाथ दूसरे हाथ को पूरी तरह से ढक ले रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का बड़ा छोटा है तो वो तो फिर उसमें कुछ डिफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से जो ढक ले पूरी आकृति, मतलब आकार समान और माप भी समान, उसी को बोलते हैं सर्वांगसम आकृति, ठीक है। लेकिन समरूप क्या होता है, समरूप समझ लीजिए, समरूप क्या होता है। समरूप आकृति समान आकार होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि समान नाप भी होगा, समान माप भी आवश्यक नहीं है, ठीक है। माप इसका समान नहीं होगा। जैसे कि एक वयस्क है 38 साल का, ठीक है, उसका बच्चे हैं, बेटा है 7 साल का, तो वो दोनों समरूप हुए, यानी कि मनुष्य जाति से ही हुआ, समरूप हुआ, लेकिन सर्वंगसम नहीं हुआ, दोनों का एज बराबर नहीं है। लेकिन उसके जो आकृति यानी कि आकार जो है समान है, उसको भी 2 हाथ है, 2 आँख है, 1 नाक है, 1 मुँह है, इसका समान आकार है, लेकिन माप समान है नहीं। उसी तरह से इसमें भी आकृति में समान, अगर यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज के ही समरूप होंगे, सॉरी, ठीक है, समरूप होंगे, ये समरूप ये होंगे, त्रिभुज किसी त्रिभुज के ही समरूप होंगे। एक त्रिभुज कभी वर्ग के समरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका समान आकार भी नहीं हुआ तो वो क्या हो गया, समरूप है ही नहीं। ये त्रिभुज आप एग्जांपल में समझ लीजिए, देखिएगा ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा है, इसका इस भुजा का माप कितना है, 3 है, 5 है, 4 है, इसका 6 है, 6 है, 10 है, 8 है। ये आकृति समरूप है, क्या है, समरूप है, लेकिन सर्वंगसम नहीं है। सर्वंगसम में क्या होता है,
समान आकार भी होना चाहिए और माप भी समान होना चाहिए, ठीक है, तब वो सर्वंगसम होते हैं। लेकिन समरूप में समान आकार होना चाहिए, माप भिन्न-भिन्न हो सकता है। उसी को बोलते हैं समरूप आकृति। क्या बोलते हैं? समरूप आकृति। अब एक बात ध्यान देने योग्य समझिएगा कि सर्वांगसम आकृति जो होते हैं, सर्वांगसम, वो समरूप हो सकते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट इसमें देखिए, इसमें समान आकार है, इसमें समान आकार है। ये समरूप हो सकते हैं, सर्वंगसम क्या हो सकते हैं? समरूप। लेकिन यहाँ समान माप है, वहाँ माप समान नहीं है। तो ये आकृति, आकार अगर समान है तो क्या है? समरूप हो सकते हैं। लेकिन सर्वंगसम जितने भी आकृति हैं समरूप हो सकते हैं, लेकिन समरूप आकृति, ये समरूप जो है सर्वंगसम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें माप समान आवश्यक नहीं है। ठीक है, माप आवश्यक नहीं है, माप एक ही जैसे हो वो आवश्यक नहीं है। इसीलिए सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकते हैं, समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। या नोट में लिख लीजिएगा, नोट, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए, हम जबकि छठे अध्याय में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, तो समरूप त्रिभुज समझ लेते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज वो त्रिभुज जिनके संगत भुजाएं समान अनुपात में हो तथा क्या हो? संगत कोण बराबर हो। संगत यानी कि वे त्रिभुज जिनके संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, अनुपात समान हो, और संगत भुजाएं क्या हो? संगत संगत कोण क्या हो? बराबर हो। संगत कोण क्या हो? बराबर हो, वही समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ दो त्रिभुज एग्जांपल में ले लिए हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। इसका संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, जैसे कि ए बी, और इसका अनुपात मतलब भिन्न, ए बी, इस भुजा का ए बी, इस भुजा का पी क्यू, यानी कि इस भुजा का नाप है 3, कोई कुछ भी हो, यूनिट है, मतलब सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, लेकिन अनुपात समान होना चाहिए। और इसका कितना है? पी क्यू का मान 6। आप इसको कटाएंगे तो कितना आएगा? हाफ आएंगे। फिर इस भुजा को समान, यानी कि उसके संगत भुजाएं लेना है। अगर इसका पी ए बी ली है, इसका पी क्यू, अगर बी सी लेंगे, इसका क्यू आर। चलिए बी सी बटे इसका संगत भुजाएं क्यू आर, बी सी का मान कितना है? 5, और क्यू आर का क्या है? यहाँ पे थोड़ा ये ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तब समान अनुपात में आएगा। ठीक है, 6, और क्यू आर का कितना है? 12, कट के कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब इसका भुजाएं ए सी लेंगे, तो इसका क्या लेंगे? पी आर। इसका इसके संगत ये भुजाएं हैं पी आर। ठीक है, इसका कितना माप है? 6। यहाँ पे 5 ले लीजिए, 5। ठीक है, 5, और इसका कितना है? 10, कट के कितना आ गया? हाफ। ये देखिए, संगत भुजाएं का अनुपात क्या है? समान है। क्या है? संगत भुजाएं का अनुपात समान है। और संगत कोण, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। यानी कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, तो समरूप होने के लिए ये शर्त होना चाहिए त्रिभुज को समरूप होने के लिए। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये हम त्रिभुज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से, इसलिए त्रिभुज आकृति का ही समरूप की विशेषता, डिफिनेशन
बता रहे हैं। अब चलिए कौन कौन से समरूपता कसौटी होते हैं वो समझिए। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट कीजिए। एक एक करके देख लीजिए। सभी समरूपता कसौटी का यूज होंगे आपके अध्याय में, तो इसको ध्यान से समझिएगा। 4 तरह के समरूपता कसौटी के बारे में अध्ययन करेंगे। ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी, एस और एस समरूपता कसौटी। अब ए क्या है? एंगल है। एंगल मतलब कोण। यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा। ए मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण। एस मतलब क्या होता है? साइड, साइड मतलब भुजा। ठीक है, साइड मतलब भुजा। तो कौन, इसको कौन कौन समरूपता कसौटी बोलेंगे? कौन 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 समरूपता कसौटी। भुजा कौन भुजा समरूपता कसौटी, भुजा 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 समरूपता कसौटी। ये चारों को एक एक करके समझ लीजिए। पहले पढ़ते हैं 1 नंबर ए समरूपता कसौटी। ठीक है, देखिएगा। ए मान लेते हैं दो त्रिभुज है, ए बी सी, पी क्यू आर। ठीक है, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। तो ए समरूपता कसौटी। चलिए हम ये कोण मान लेते हैं 60 डिग्री है, ये कोण 50 डिग्री। ये भी इसके संगत कोण, इसको 60 डिग्री मान लेते हैं, ये 50 डिग्री। ठीक है, तो इस त्रिभुज के दो संगत कोण, इस त्रिभुज के दो संगत कोण अगर बराबर है तो वो ए समरूपता कसौटी से समरूप होंगे। कोण इस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए त्रिभुज पी क्यू आर के कोण पी के बराबर है। इसका कोण बी और इसका कोण क्यू के बराबर है, क्यू के बराबर है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। कौन समरूपता कसौटी से? ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। किसी एक त्रिभुज का दो संगत कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर है, तो वो त्रिभुज आपस में समरूप है ए समरूपता कसौटी से। कौन समरूपता कसौटी से? ए समरूपता कसौटी से। अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा ए ए समरूपता कसौटी। देखिएगा, माना दो त्रिभुज है, ठीक है, इसको मान लेते ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, चलिए ये अगर 60 डिग्री मान लेते हैं, ये 50। ठीक है, और 60 हो गया, 50 हो गया, 110, तो ये हो गया 70। जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए? 180। ये भी 60, ये 50, ये 70। किसी एक त्रिभुज का, यहाँ देखिए, सभी संगत कोण दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोण के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर ए समरूपता कसौटी से। त्रिभुज ए बी सी का कोण ए कोण पी के बराबर है, उसके अगर ये कोण लेते हैं उसके संगत कोण पी ही लेना है, ये नहीं इस कोण के बराबर। ठीक है, चलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, इसके कोण बी इसके कोण क्यू और इसके कोण सी और इसका कोण आर के बराबर है। संगत कोण बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। कौन समरूपता कसौटी से? ए समरूपता कसौटी से। ये समरूप का चिन्ह है, समरूप का चिन्ह है।
ठीक है। सर्वंगसम का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। सर्वंगसम का चिन्ह, सर्वंगसम यहाँ पे यूज होने वाला है नहीं, ठीक है। अब देखिए तीसरा पढ़ते हैं, SAS समरूपता कसौटी। SAS समरूपता कसौटी पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लाइन खींच देते हैं। दो त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ पे ABCPQR। अगर ये कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। ऐसे एस है, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 6 और इसको 5, इसको 10, ठीक है। इस त्रिभुज का देखिए कोण A इस त्रिभुज के कोण P के बराबर है। इसका AB भुजाएं संगत भुजाएं समानुपात हो, AB बटे PQ समानुपात, समान अनुपात में, अनुपात मतलब भिन्न। चलिए AB का मान कितना है 3, PQ का मान कितना है 6, कट के कितना आ जाएगा हाफ, ठीक है। अब इसका संगत भुजाएं लीजिए, अगर ये भुजाएं इसका ले रहे हैं तो इसका ये भुजा लेंगे, यानी कि AC बटे PR। PR ये वाला नहीं, ये PR है, ठीक है, PR, ठीक है। AC का मान कितना है, AC त्रिभुज ABC में AC का मान 5, त्रिभुज PQR में PR का मान 10, ये कट के कितना गया हाफ। देखिएगा उसके संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है, समान अनुपात में है, यानी कि इसका इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB बटे PQ, AC बटे PR समान अनुपात में है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वंगसम हो गया त्रिभुज PQR SAS समरूपता कसौटी से। अब देखिए एक तो और कसौटी पढ़ेंगे SSS, उसको भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट कीजिए। अगर इस तरह से आप इसको समझ लेंगे तो आपका अध्याय चुटकियों में बनेगा। एकदम इसको यहाँ समझना जरूरी है, एक बार नहीं 4 बार देखिए और इसको समझिए। जब इसको समझ लीजिएगा आपका एक्सरसाइज का जो भी प्रश्न होगा खटाखट खटाखट खटैक 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 बनेगा, ठीक है। चलिए चौथा पढ़ते हैं। चौथा पढ़ लीजिए SSS समरूपता कसौटी। चलिए चौथा पढ़ते हैं SSS समरूपता कसौटी देख लेते हैं। माना एक त्रिभुज ये ABC है, दूसरा त्रिभुज PQR है, ठीक है। चलिए अगर इसको 3 मानते हैं, चलिए इसको 6 मान लेते हैं, ये 5, ये 10, ये 4, ये 8, ठीक है। इकाई है, कुछ भी रखिए, सेंटीमीटर रखिए, मीटर रखिए, सबको समान रखना होगा। अगर यहाँ पे मीटर रखेंगे, यहाँ भी मीटर रखेंगे, यहाँ सेंटीमीटर रखेंगे, यहाँ भी सेंटीमीटर रखेंगे, यहाँ किलोमीटर रखेंगे तो वहाँ भी किलोमीटर रखेंगे। हम यूनिट कोई भी नाप नहीं दिए हैं, सेंटीमीटर मीटर, ठीक है। चलिए तो इसका देखिए SSS है, भुजा 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 समरूपता कसौटी है। तो इस त्रिभुज का ये भुजा AB और इस त्रिभुज का ये भुजा PQ ले लीजिए। इसका माप कितना है 3 है, इसका माप कितना है 6, कटा देंगे तो आपको 1/2 नजर आएंगे। इस त्रिभुज का ये भुजा लीजिए, इस त्रिभुज का ये भुजा BC बटे QR ले लीजिए। तो BC कितना है 5, QR कितना है 10, आप इसको कैंसल करिएगा तो 1/2 नजर आएंगे। इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा AC बटे PR, ठीक है। AC बटे PR, AC का मान कितना है 4, PR का मान कितना है 8, आप इसको कैंसल आउट कीजिएगा तो नजर आएंगे हाफ, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका सभी भुजाएं
समानुपातिक हो गया, यानी कि AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR, यानी कि AB/PQ का जो अनुपात है हाफ है, BC/QR का जो भी अनुपात है हाफ है, लेकिन ये तीनों आपस में भुजाएं क्या हो गया, समान अनुपात में हो गया। यहाँ देखिए इधर समान अनुपात में है ना, हाफ हाफ हाफ, इसलिए त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी सर्वंसम हो गया त्रिभुज PQR SS समरूपता कसौटी से। आप सभी समरूपता कसौटी ध्यान पूर्वक पढ़ लिए। फिर इसके बाद वाले क्लास में आप लोगों को थ्योरम पढ़ाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। थेल्स थ्योरम और थेल्स का विलोम, वो दोनों आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे 6.1। अगर आपको ईमानदारी से, जरा सा भी नहीं, मेरा मोह माया नहीं, अगर ईमानदारी से, मेरा कुछ भी दया न कीजिएगा, दया मेरे पे तो ऊपर वाले भी नहीं किया है, तो आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर ईमानदारी से आपको समझ में आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ईमानदारी से दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा, और पढ़ने वाले आपके कांटेक्ट में जो भी विद्यार्थी है उसको भी सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।